हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब लोग? आज की अगर इस स्कॉलरशिप की बात करूं तो ये है इन्फोसिस के बारे में, जहां पे अंडर ग्रेजुएट के सारे बच्चे इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। ये जो स्कॉलरशिप है, पहले ही बता देती हूँ, गर्ल्स के लिए है। गर्ल्स एम्पावरमेंट की बात करें तो आप सबको पता है कि कहीं ना कहीं अभी भी ऐसे बहुत सारे गांव है जहाँ पे बॉयज को ज्यादातर उनको पढ़ाई के लिए फोर्स किया जाता है, भैया तुम पढ़ो, लेकिन अभी भी गर्ल्स को कहीं और मतलब ऐसे बहुत ऐसे कॉर्नर है अभी भी जहाँ पे गर्ल्स को थोड़ा बहुत कॉर्नर किया जाता है। द रीजन इसको उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, और आप सब लोगों ने कई बार ऐसे वर्ड सुने होंगे कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन के फीस के लिए पैसे थे, इसलिए हमने इसको पढ़ाया और इसके नहीं पढ़ाया। बस ये जो स्टेटमेंट है ये नौबत ना आए, इसी वजह से ही हमारी जो गवर्नमेंट है या फिर ये जो कंपनीज है वो सीएसआर के तौर पे, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए, बच्चों के फाइनेंस के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए ऐसे ही स्कॉलरशिप लेके आती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबको कि इस वीडियो को, स्कॉलरशिप के बारे में जितना हो उतना सबको शेयर करो, और ये वाला जो कॉर्नर है ना जहां पे ये वाली सोच है वहां तक पहुंच जाना चाहिए, ताकि उन जो गर्ल्स है उनकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए और उनकी ये स्कॉलरशिप के थ्रू उनकी पढ़ाई कंटिन्यू हो पाए। मेरी ही बात कर लेती हूँ कि जब मुझे मेडिकल करना था, मुझे बी ग्रुप में जाना था, प्रिय सर का, हम दोनों का सेम ही था कि हमें 10th के बाद बी ग्रुप ही करना था। बट सो एंड सो हमें पता था कि चलो बी ग्रुप हमने कर भी लिया, लेकिन अगर सो एंड सो रीजन अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए, और मेडिकल कॉलेज में जितनी फीस होती है हमारे पेरेंट्स के पास उतने पैसे नहीं थे, और उस वक्त की अगर मैं बात करूं तो इतनी ज्यादा स्कॉलरशिप भी नहीं आती थी कि चलो हमने स्कॉलरशिप में अप्लाई कर दिया तो कोई स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इवन चलो एजुकेशन लोन हम ले भी लेते हैं तो वो भी पे करने के लिए तो पैसे चाहिए ना। तो ऐसा सर्कमस्टेंस की वजह से हमें इंजीनियरिंग करना पड़ा, बट गॉड ग्रेस अच्छा है, इंजीनियरिंग में कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई ड्रीम है कि आपको उसी फील्ड में जाना है, बट बिकॉज ऑफ आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो टेंशन मत लो। प्रियेश ज्ञानपीठ चैनल आपके लिए ऐसे स्कॉलरशिप वीडियोस लेके आएंगे जो आपकी पढ़ाई रुकने नहीं देंगे। इसलिए फिर से रिक्वेस्ट करूं, ये जो वीडियो है उन गर्ल तक पहुंच जाना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो की। मेरा नाम है भूमि पटेल, आप सबका स्वागत है प्रियेश ज्ञानपीठ यूट्यूब चैनल पे। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा और अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलो स्कॉलरशिप देख लेते हैं। चले गए हम यहाँ पे पोर्टल पे चले जाएंगे। ये पोर्टल पे जाने के बाद आपको मिलेगी ओके। ये वाली भारतीय अल्टर स्कॉलरशिप के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है, अगर अभी भी आपने वहां पे अप्लाई नहीं किया है तो कर दीजिएगा। ये भी बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, और ये जो स्कॉलरशिप बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। ओके, और आज जो मैं बात करने वाली हूं वो है इन्फोसिस STEM Star Scholarship Program 2025 to 2026. What's the meaning of the STEM courses? What's the meaning of the STEM courses? पहले मैं आपका वो डाउट क्लियर करूंगी। STEM का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। मतलब अगर आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स कर रहे हो, एनवायरमेंटल साइंस कर रहे हो, बायोकेमिस्ट्री कर रहे हो, बायोमेडिकल साइंस कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस कर रहे हो, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक, ये सारे फील्ड में, ये सारे कोर्सेज में अगर आप इस बार 2025 टू 2026 में एनरोल कर रहे हो तो ये स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। ओके, देख लिया आपने अप्लाइड मैथ्स, प्योर मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स। ओके, चलो शुरू करते हैं। इन्फोसिस फाउंडेशन STEM स्टार स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 टू 2026। स्कॉलरशिप ऑफ अप टू ₹1 लाख पर एनम। मतलब यहाँ पे ये जो स्कॉलरशिप है वो आपको एवरी ईयर कंटिन्यू होगी और एवरी साल आपको ₹1 लाख मिलेंगे। चलो देख लेते हैं आगे क्या बोल रहा है। द इन्फोसिस फाउंडेशन लॉन्च द इन्फोसिस फाउंडेशन STEM स्टार स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 टू 2026 टू हेल्प फीमेल स्टूडेंट्स। पहले ही बोल दिया था कि ये जो स्कॉलरशिप है वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है। तो फीमेल स्टूडेंट्स who want to pursue undergraduate courses in STEM, मतलब science, technology, and engineering and mathematics for the duration of the STEM courses, the scholarship offers full financial support up to ₹1 lakh. This covers वहां पे जहां पे आपकी लिविंग एक्सपेंस भी कवर हो जाएगा, ट्यूशन फीस एंड प्राइस ऑफ स्टडी मटेरियल्स ऑल्सो, ये सारी चीजें आपकी वहां पे कवर हो जाएंगी।
ओके, बात कर लेते हैं डेडलाइन की 15 सितंबर 2025। अब सबको एक कंफ्यूजन होगा कि मैम अभी तो जुलाई चल रहा है, ऑलमोस्ट 1 मंथ बाकी, आपने पहले ये वीडियो क्यों बना दिया? हम तो भूल जाएंगे। लेकिन आपको भूलने के लिए वीडियो जल्दी नहीं बनाया, आपको ये जो वीडियो है इसीलिए बनाया है कि ताकि यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करके रखो, और यहाँ पे आगे क्या क्या प्रोसेस होने वाली है वो मैं बाद में सिखाऊंगी, ध्यान से देखना पहले। कैंडिडेट्स मस्ट बी इंडियन फीमेल स्टूडेंट्स, भैया इंडियन सिटीजनशिप आपकी होनी चाहिए। कैंडिडेट्स मस्ट हैव कंप्लीटेड क्लास 12, उनका खत्म हो जाना चाहिए। स्टूडेंट्स मस्ट बी एनरोल्ड इन फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो NIRF एग्रीडेड, अगर आप वहां पे चले जाओगे कि गुजरात के, अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हो कि NIRF कॉलेज कौन सी है, तो पूरा एक लिस्ट आपको निकल जाएगा। Institute in STEM related courses, also student pursuing second year BArc और 5 year integrated और dual degree courses are eligible to apply। अगर आप सेकंड ईयर में हो और आप वो ड्यूअल डिग्री, आपको पता है ना भैया बैचलर प्लस मास्टर 5 ईयर का कोर्स आता है, अगर आप वो कोर्स में भी एनरोल करते हो तो भी कोई इश्यू नहीं है, आपके लिए ये भी स्कॉलरशिप है, आप भी अप्लाई कर सकते हो। Application must have an annual family income of less than or equal to 8 लाख रुपीस, मतलब आपकी फैमिली जो इनकम है वो 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। गर्ल्स स्टूडेंट who will be taking admission in engineering, ऐसे जो गर्ल्स है जो इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हैं एंड मेडिकल कोर्सेज इन गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में मेडिकल कोर्सेज कर रहे हैं, नॉट लिस्टेड इन NRF रैंकिंग कैन ऑल्सो अप्लाई। मतलब अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद भी अगर आपको उसके स्टडी मटेरियल या फिर जो भी अगर हॉस्टल के खर्चे के लिए पैसे नहीं है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो कॉलेज NIRF रैंकिंग के हिसाब से आती हो ना आती हो, टेंशन ना लो। इसका मतलब ये है कि सारे गर्ल्स को इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहिए। बेनिफिट्स की हम बात करें तो सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स विल रिसीव अ स्कॉलरशिप अप टू ₹1 लाख पर ईयर फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्सेज कवरिंग देयर एक्चुअल एक्सपेंसेस। द स्कॉलरशिप विल कवर, क्या क्या कवर करेगी देयर स्कॉलरशिप? आपकी ट्यूशन फीस, स्टडी मटेरियल, आपके लिविंग एक्सपेंस को कवर करेंगे, एंड जो भी है द स्कॉलरशिप कमिटमेंट इज फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 4 ईयर ऑफ स्टे। मतलब अगर आपका 5 साल का कोर्स है लेकिन आपको 5 साल तक 5 लाख रुपीस नहीं मिलेंगे, मोस्टली बिकॉज बैचलर डिग्री जो होती है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं वो 4 साल का होता है, इसी वजह से आपको 4 साल तक आपकी जो मतलब स्कॉलरशिप है वो कंटिन्यू रहेगी। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, तो करंट पासपोर्ट साइज आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। अगर आपने जेईई मेंस के एग्जाम दिए, सीईटी की दिए या फिर नीट की दिए तो उसका स्कोर कार्ड चाहिए। उसके साथ साथ क्लास 12 की मार्कशीट चाहिए एंड पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए आपका। गवर्नमेंट इश्यू आईडी, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड ले लो, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, रेशन कार्ड, कुछ भी चाहिए जो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ कर सके कि हाँ आप इंडियन हो। नेक्स्ट अगर बात करें तो प्रूफ ऑफ करंट ईयर एडमिशन। आप बोलोगे कि मैम हमारा एसीपीसी में और सब जगह तो एडमिशन चल रहा है, कोई बात नहीं, राउंड 1 में अगर आपका एडमिशन मिला होगा तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो। राउंड 2 में अगर आप जाने वाले हो तो राउंड 2 भी मैक्सिमम अगस्त के फर्स्ट वीक में तो खत्म हो ही जाएगा, और हमारी ये जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है तो सितंबर महीने में है ना, तो उस वक्त तो आराम से आपका कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉलेज में तो एडमिशन मिल ही गया होगा, तो वो एडमिशन लेटर भी आपको अपने पास रखना है। ओके, फैमिली इनकम प्रूफ वो तो चाहिए कि 8 लाख से कम है वो, राइट। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स फॉर द पास्ट 6 मंथ की वो आपके एक्सपेंसेस देख सके, इसलिए वो सारी चीजें मांग रहे हैं, बिकॉज कोई भी पर्सन आपको ऐसे ही 1 लाख रुपीस नहीं दे देगा, उसको थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा नहीं फाइनली ये जो एप्लीकेशन है वो जेन्युइन है कि नहीं है, क्या उसकी फैमिली इनकम जेन्युइनली कम है, बिकॉज उनकी इलेक्ट्रिसिटी अगर देखे, फॉर एग्जाम्पल किसी ने बताया कि मेरी फैमिली इनकम तो सिर्फ और सिर्फ 3 लाख है और लास्ट 6 मंथ के इलेक्ट्रिसिटी बिल देखे तो एक महीने के 6-6, 7-7 हजार, तो ये सारी चीजें भी मैटर करते हैं, इसलिए मैं भी शायद ये जेन्युइन लोगों को सपोर्ट कर पाए, इसी वजह से उन्होंने इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए आपके 6 महीने के। रिसिप्ट ऑफ एकेडमिक रिलेटेड एक्सपेंसेस सच एज, अगर आपने अगस्त महीना में अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है, राइट, बिकॉज ये तो सितंबर में आने वाला है, में खत्म होगा, तो अगर अगस्त महीना में आपने पढ़ाई शुरू कर ली है तो उस वक्त आपके जितने भी एक्सपेंसेस लगते हैं सबकी रिसिप्ट लेके रखो, ताकि ये सारी की सारी रिसिप्ट आप अपने डॉक्यूमेंट में अपलोड कर पाओ, ताकि उनको पता चले कि इतना इतना खर्चा आपका पढ़ाई में हो रहा है, तो उस वजह से वो आपकी हेल्प कर पाए। तो जहां पे आपका कोर्स का फीस, हॉस्टल का फीस, मेस का फीस, स्टेशनरी एंड बुक्स एक्सेट्रा।
बैंक डिटेल्स चाहिए एप्लीकेंट की, आपकी खुद की हो तो बहुत अच्छा है। इन शॉर्ट ये सारे बच्चों के लिए मैं ये बता रही हूँ कि अगर आपने अभी तक अपना बैंक अकाउंट ओपन नहीं किया है, आपका क्लास 12 खत्म हो चुका है, तो कर दीजिएगा, बिकॉज ऐसे बहुत सारी स्कॉलरशिप, बहुत सारी चीजें आएगी जहां पे आपका खुद का बैंक डिटेल्स चाहिए। तो आज नहीं तो कल वैसे भी ओपन करवाना है, तो आज ही क्यों नहीं। ओके, सो अप्लाई नाउ पे चले जाना है, फिर एप्लीकेशन, फिर जो भी डिटेल्स है वो आपको फुलफिल कर देनी है। यहाँ पे थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द स्कॉलरशिप? सिलेक्शन किस तरह से होगा? सारे बच्चों, ऐसा तो नहीं है कि जितने भी गर्ल्स अप्लाई करेगी सबको मिल जाएगा, नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इनिशियल स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल सिचुएशन। पहले तो जब जैसे ही आप ये सारी प्रोसेस करोगे तो आपके फाइनेंशियल कंडीशन को चेक किया जाएगा, लिविंग एक्सपेंसेस को चेक किया जाएगा कि नहीं जेन्युइनली ये जो लड़की है वो फाइनेंशियली उनका जो हाउस है वो स्टेबल नहीं है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, इसके साथ एक टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा कि भैया ओके चलो हम आपको सपोर्ट कर लेते हैं। तो फिर आप पढ़ाई करोगे, आपका फ्यूचर गोल क्या है, आप क्या करना चाहते हो, यही कोर्स में क्यों एनरोल किया, छोटे मोटे क्वेश्चन आपको वो टेलीफोनिक इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, नॉट रिगार्डिंग लाइक टू मच। एंड फाइनल कंफर्मेशन आ जाएगा फिर इन्फोसिस फाउंडेशन से भी आपको स्कॉलरशिप मिल रही है। इज देयर एनी एज लिमिट बोला है तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 12th खत्म किया, 12th खत्म करने के बाद मैंने 1 या फिर 2 साल का गैप ले लिया और उसके बाद मैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए चली गई हूँ, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मैटर करते हैं कि आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में जा रहे हो, दैट्स इट। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द टोटल फैमिली इनकम? वो तो बोल दिया है 8 लाख से नहीं होनी चाहिए। ओनली फॉर फीमेल, यस ओनली फॉर फीमेल, और डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ओके, तो अप्लाई नाउ पे चले जाते हैं, क्या शो होता है देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, हाउ विल सिलेक्टेड स्टूडेंट्स वो कर दिया, और कुछ भी आपका कांटेक्ट है, डिटेल्स है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, दैट्स इट। इसका मतलब ये है दोस्तों, इन्फोसिस फाउंडेशन एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है जो सारे गर्ल्स को, अगर उनको लगता है, मैंने पहले ही बहुत सारे ऐसे कॉर्नर्स हैं जहां पे उनके पास पैसे नहीं होते और जिसकी वजह से वो किसी एक का ही एजुकेशन अफोर्ड कर पाते हैं, और उस वक्त गर्ल्स जो बोलते हैं कि नहीं पापा रहने देते, भाई को पढ़ाते हैं, और बस मुझे वही देखना है कि भैया इस बार जो है मैं ऐसा स्कॉलरशिप की वीडियोस लेके आऊंगी कि गर्ल्स भी बोलेंगे कि पापा इस बार तो मैं भी पढ़ूंगी। तो जितनी भी गर्ल्स है दोस्तों, प्लीज इस स्कॉलरशिप को वीडियोस देखो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, रिलेटिव्स को भी शेयर करो, कहीं ना कहीं जो मतलब अगर ये स्कॉलरशिप देखने के बाद अगर 10 गर्ल्स को भी अगर इन्फोसिस स्कॉलरशिप से मिल जाती है ना, तो दैट्स मतलब मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहूंगी। और इसके रिगार्डिंग अगर कुछ भी क्वेश्चन हो, और चाहे और के रिगार्डिंग कोई सी भी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और ऐसे ही अपडेट में लेके बार बार आपसे मिलती रहूंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।